कार्तिकेय के पास मेरी और पार्वती की शक्तियां, किंतु शासन करने की विद्या नहीं, अनुभव नहीं। क्या आप इस विजय का श्रेय अपने से कहीं अधिक अपने माता पिता को नहीं देना चाहेंगे? संध्या हो गई है कुमार। अभी तक आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। मेरा मन नहीं है नंदी। यदि भोजन और जल ग्रहण न करने से मन की व्यथाओं का समाधान मिल जाता तो सारा संसार आजीवन भूखा और प्यासा रहकर अपनी जीविका चलाता, है ना कुमार? मेरी आपसे विनती है, कैलाश चलिए ना। पता है कुमार, कोई कुछ भी कहे किंतु सत्य तो सत्य होता है। मेरे प्रभु ने कहा था कि जब भी कोई उन्नति की ओर अग्रसर होता है, कोई महान कार्य करता है, तो उससे कम शक्तिशाली व्यक्ति ये प्रयत्न करता है कि उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाए, उसे भ्रमित करे, क्योंकि उसकी असुरक्षा इस सत्य को स्वीकारती नहीं है कि उससे भी कोई शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। औरों की ईर्ष्या आपकी सफलता का प्रमाण है, ना कि आपकी असफलता का। इंद्रदेव और किसी और के द्वारा आपके व्यक्तित्व और आपकी उपलब्धियों को परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं, कदापि नहीं। आपकी वास्तविकता से सभी अवगत है कुमार, केवल मुझे छोड़कर। मैं तो स्वयं ही ये नहीं जानता कि मैं हूं कौन। मेरे मन में प्रश्न तो उठते, तो उसका उत्तर मुझे नहीं मिलता। मैं तो ये सोचता था कि मैं कृतिका पुत्र हूं, कृतिका लोक ही मेरा सब कुछ है। फिर एक दिन आपका आगमन और मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरे माता पिता कोई और है। मेरा निवास कृतिका लोक नहीं, अभी तो कैलाश है। मैं इस सत्य को स्वीकार कर ही रहा था कि एक और सत्य मेरे समक्ष आ गया कि मुझे क्रीड़ा हेतु नहीं, युद्ध हेतु प्रशिक्षित होना है, क्योंकि मेरा कर्तव्य तो तारकासुर का वध करना है। मेरे हाथों में शस्त्र थमा दिए गए और बना दिया मुझे योद्धा अपने दायित्व की पूर्ति हेतु। मेरा बालपन अधूरा रह गया, किंतु तत्पश्चात भी मैंने अपना दायित्व पूर्ण किया और उसे पूर्ण करने की प्रसन्नता बस आरंभ ही हुई थी और मुझे यह ज्ञात हुआ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ भी करने के योग्य नहीं। नहीं नहीं कुमार, इंद्रदेव ने जो भी कहा सत्य कहा। हाँ नंदी, उन्होंने सत्य कहा। यदि सभी देवताओं की और मेरे माता पिता की शक्ति मुझे प्राप्त नहीं होती
मैं कुछ भी नहीं कर पाता। यदि मेरे पिताजी मुझे अपनी हथेली पर ना उठाते तो मैं तारकासुर का वध कदापि नहीं कर पाता। किंतु अब प्रश्न ये है कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। स्कंद, कार्तिकेय, गुहा, बालक, उद्धारक, एक असमर्थ सेनापति, एक अपूर्ण योद्धा, या फिर एक सर्वशक्तिशाली माता पिता का एक बिंब। चंद्रमा की भांति प्रकाशहीन हूं मैं, जिसका अस्तित्व केवल सूर्य के प्रकाश से ही होता है। अब आप ही बताइए नंदी कि मैं हूं कौन। कुमार, नंदी, मैं कृतिका लोक जाना चाहता हूं, यहां से बहुत दूर। वहीं मुझे शांति मिलेगी, एकांत मिलेगा, अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। नंदी, मैं जानता हूं आपको मेरी बहुत चिंता है, किंतु अब कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये आपसे मेरी विनती है, मेरे पीछे मत आइएगा। क्षमा करे कुमार, महादेव और माता पार्वती के अनुपस्थिति में आपका ध्यान रखना ही मेरा दायित्व है। मुझे क्षमा करें। हमें क्षमा कीजिए स्वामी, संदेह नहीं, हमें हमारी ईर्ष्या आपके पीछे खींच जाए, किंतु हमें प्रसन्नता है कि हम आए, अन्यथा हमें हमारी ईर्ष्या पर ग्लानि कैसे हो। आपके मुख से ये सुनकर कि आपके जीवन में हमारा स्थान क्या है, हम पुनः आश्वस्त हो गए हैं स्वामी। तुम्ही ने कहा था ना पार्वती, प्रेम प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करता। उसी प्रकार सच्चे प्रेम ईर्ष्या व ग्लानि का कोई स्थान नहीं होता। इन दोनों भावनाओं को अपने मन से निष्कासित करो। अब इसी क्षण, क्योंकि जिस संबंध में ईर्ष्या व ग्लानि वास करने लगे, वहां प्रेम का स्थापित होना संभव ही नहीं।